गली के कुछ लोग आए तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, औरतों को धक्का दे दिया गया, किसी के कपड़े फट गए, किसी पे चढ़ गए, किसी को पत्थर पे मारा, लड़की को मारी, हमें भी धक्का दिया, हमारे को मारा, गला पकड़ के खींच के मारा। ये देखो सारे लीले पड़े, ये चोट के निशान है। सारे चल के हमारे गेट बाइक वगैरह में चैने वगैरह लगी हुई थी, वो चैने तक निकाल के तोड़ने की कोशिश की कि मारे लोगों को। यहाँ पे महिलाओं को मारा गया है, तो क्या साथ में महिला पुलिस थी आप लोगों के लिए? अब डर है आप लोगों के अंदर? सुरक्षा होनी चाहिए। पुलिस वाले तो यूँ कह रहे थे तुम्हें ये नहीं पता कि तुम गढ़ में रह रहे हो, तुम्हें दब के रहना चाहिए। थाने में हम ही लोगों को बंद करने के लिए तैयार हो गए थे पुलिस वाले, लेके आए तब भी नहीं आ रहे थे वो साथ में। वहाँ से लेके आए? हाँ, जब आए लिवा के लाए हम मस्जिद से पुलिस वालों को? हाँ, लेडीज हैं हम। पुलिस वाले अंदर नहीं आ रहे थे? नहीं आए थे, वहीं से कॉल कर दिया था क्या बाहर आ जाओ। हम लेडीज हैं, हम लेकर आए थे उन्हें, वो आ भी नहीं रहे थे खड्डे से यहाँ तक, कह रहे थे आप बाहर आओ। मतलब पुलिस डर के मारे यहाँ नहीं आ रही थी? लात मारी है सबके, इसके मारी, मैं तो यहाँ गिर गई थी। तो बचने के लिए भागे, वो तो मारने के लिए आए थे कि खत्म ही कर देते। बेल्टों से मारा है? हाँ जी, बेल्ट मारा है, यहाँ पे लगी बेल्ट लगी है, मैं तो बचा रही थी। बेल्टों से मारा, वो थाने में जमा है? हाँ जी, बेल्ट थाने में जमा करके आए जी। और पुलिस उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कुछ नहीं कार्रवाई अभी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग घोंडा विधानसभा के गौतम बिहारी इलाके में खड़े हैं और यह घोंडा वार्ड आता है। यहाँ गली नंबर 4 में एक मामला निकल के आता है जिसमें मुस्लिम लड़कों द्वारा जो बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों के आरोप हैं कि वो बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ की महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपिटाई करते हैं। और साथ ही साथ जब ये लोग एमएलसी कराने जाते हैं उस्मानपुर थाने, तो पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, ऐसा इनका आरोप है। 6 घंटे ये लोग बैठ के आते हैं, एमएलसी होती है और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप सोचिए, घर की बहन बेटियों को सरेआम गली में मारा जा रहा है, गली में इस तरीके के हुड़दंग हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि पहले भी 1-2 बार ऐसी चीज़ें यहाँ हुई हैं। गणेश पंडाल लगा था, उस समय भी यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट की गई। जो यहाँ पे गणेश पंडाल में जो झांकी आती है, जो स्वरूप आता है झांकी के रूप में, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। वो यहाँ से झांकी बंद करके चले गए और तब पुलिस कॉल की गई है। पुलिस आई, एसएचओ साहब आए, उन्होंने कहा हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ये इन लोगों के आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। मगर कल रात को करीब 11:30 बजे के आसपास बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़के आते हैं और यहाँ पे, क्योंकि अगर हम दिखाएं तो ये उस साइड, ये गली के उधर अगर देखें तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते हैं। वो लोग वहाँ से यहाँ आते हैं इकट्ठे होके और काफ़ी संख्या में यहाँ की महिलाओं को और यहाँ के लड़कों को मारा जाता है। आइए बात करते हैं जिनके साथ ये हुआ है कि आखिर हुआ क्या था और क्या पूरा मामला है। ये कब का मामला है, पहले क्या हुआ था? ये रात का मामला है सर। मेरे भाई को ले आके मारा गया वहाँ पे। मैं वहाँ पे बोलने गई तो किसी ने नहीं बताया, उस लड़के को किसी ने आगे नहीं किया कि किसने मारा है। उसके बाद मेरे को बचाने के लिए मेरी गली के कुछ लोग आए तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, औरतों को धक्का दे दिया गया, किसी के कपड़े फट गए, किसी पे चढ़ गए, किसी को पत्थर पे मारा गई और बहुत बुरी तरह से। सीने पे लात मारी गई? जी, सीने पे लात मारी, इस लड़की को मारी, हमें भी धक्का दिया, हमारे को मारा, गला पकड़ के खींच के मारा। ये देखो सारे लीले पड़े, ये चोट के निशान है। सारे चल के हमारे गेट तक भी आए हैं, यहाँ पे भी सबको मारा है। और बाइक वगैरह में चैने वगैरह लगी हुई थी, वो चैने तक निकाल के तोड़ने की कोशिश की कि मारे लोगों को। पटियाएं उठाई हैं, देखिए टूटे हुए पड़े हैं, इतने बड़े। कहाँ है वो पटिया? वो पत्थर इधर पड़ा है, कोने में दिखा दे, उधर पड़ा है। तो मतलब आप लोगों पे एक तरीके से अटैक हुआ है? हाँ, हम कोई नहीं हुई। पुलिस, आपने पुलिस कॉल की थी? आई थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। थाना कौन सा है? जय उस्मानपुर। उस्मानपुर। और वो हम पे लड़ने को हमारे पुलिस ने अब तक क्या किया? कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे, बैठो 1 घंटा बैठो, आध घंटा बैठो, ऐसे बोल रहे थे। हमें 6 बज गए वहाँ पे सर, हमें वहाँ ले गए डॉक्टर यहाँ शास्त्री पार्क इनको कराने, वहाँ भी नहीं इनका नंबर ले ले। डॉक्टर भी अब चिल्ला के बोल रहा था कि कत्तो रहे ऐसे कर के बोल। डॉक्टर कह रहा था ऐसे केस तो डेली आते हैं और एमएलसी कराने में हमारे 6 घंटे ले लिए, उसके बाद भी हमें बस छोड़ दिया, फेंक दिया। एक की बात है ये हम 2:30 बजे से 6 बजे तक हॉस्पिटल में बैठे। कितने बजे हुई थी? 12
11:30 बजे। 11:30 हाँ, 12 बजे के हम थाने में बैठे हुए थे, जिसमें MLC कराने में उन्होंने 6 बजे लगा दिया। 6 बजे के बाद मैंने एक बार दोबारा कॉल किया थाने में कि देखिए सर, मेरे को ना कंप्लेन नंबर दिया गया ना FIR नंबर दिया गया, और हमें लाके ऐसे फेंक दिया। 7 लेडीज हैं, हम कैसे जाएंगे? उनको भी मारने की जरूरत है। 12 घंटे बाद कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जब आप लोगों ने कॉल की थी कि यहाँ पे महिलाओं को मारा गया है, तो क्या साथ में महिला पुलिस थी आप लोगों के लिए? महिला पुलिस नहीं थी यहाँ? पुलिस कर्मी आए थे जेंट्स, कोई महिला पुलिस नहीं। और आप लोगों का ट्रीटमेंट कराने के लिए, MLC कराने के लिए महिला पुलिस थी वहाँ पे? नहीं, एक थी उसमें भी जग प्रवेश हॉस्पिटल। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हमारी MLC कराई और हमें छोड़ दिया गया। जाए कैसे भी जाए, हम खुद किराए से आए, एक टैबलेट तक नहीं दी कर सर किसी ने हमें, कि दर्द हो रहा है किसी को। हो रहा था, घबराहट हो रही थी। जब जाके फिर काफी देर बोला है, जब उन्होंने 2 गोलियां दी, जब वो खाई, अब थोड़ा आराम मिला, फिर कहने लगे कि घर जाओ। आप लोगों को मारा है? कितने लोग थे वो? अरे काफी लोग थे। सारे जाने थे यहाँ पर, कम से कम 100 इनके आसपास थे, और सबका गला था कौन थे वो? सब मुसलमान थे, मुस्लिम लोग थे। इसी गली में आगे रहते हो लोग? आगे पीछे इसी में ही। पहले भी जो गणेश पंडाल को लेके बवाल हुआ था कुछ, हाँ जी, वही थे सब। उन्होंने क्या धमकी दी थी पहले? क्योंकि लोगों ने बताया कि धमकी दी गई थी कि हम इसका बदला लेंगे। धमकी दी थी क्या देखेंगे? ये सच है जो आप लोग बोल रहे हैं? क्योंकि ये आरोप आप लोग के हैं, हम नहीं कह रहे, हम आप लोगों ने जो बताया हम वो कह रहे हैं। जी सच है, यही बताएंगे, बाद में बताएंगे। जो बोल रहे थे इनके ये सिरने दो गणेश जी, इन लोगों को तो हम बाद में बताएंगे। मतलब गणेश विसर्जन होने दो, उसके बाद? हाँ, जब उसके बाद इनको बताएंगे, तो उन्होंने बाद में ही कर लिया, 1 हफ्ते बाद ही। जबकि यहाँ पे गली में खड़े होकर गाली भी दे रहे, आधी रात को गाली भी दे करके जा रहे थे सबको, कि इसको बताएंगे, कि इनको आप लोगों ने बताएंगे। कोई कार्रवाई के लिए कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी है पुलिस ने? कंप्लेंट करी थी, लेकिन कोई किसी ने एक्शन नहीं इससे लिया। पहले पुलिस आई थी? जी आई थी। क्या कहा था SHO साहब ने? मुझे कहा था कि बस आपके नाम लिख के ले गए। नाम लिख के ले गए थे कि हाँ कि कौन सा लड़का था, क्या था, ठीक है, बस नाम लिख के ले गए। अब कार्रवाई करेंगे, यहाँ पे आएगा बीट वाला, चक्कर लगाएगा, बट कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये हो गया। हाँ, अगर उस अब टाइम डर है आप लोगों के अंदर? हमारे लिए सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसे भान बैठियों के। सर हम चाहते हैं कि एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। इनका तो आदमी भी नहीं है सर, हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो। आप लोगों को ही मारा गया था? हाँ जी सर। ये बेटी आपकी है? हाँ जी। बाप नहीं है इसका? मेरे पापा नहीं है। इन्हें बचाने के लिए गए। हमने ये भी बोला कि सर हमें आप लोग प्रोटेक्शन। बचाने गए थे अपने भाई को, इनका अपने बेटे को? हाँ जी। तो वहाँ पे आप लोग हाथापाई हुई है, और उसके बाद वो लोग यहाँ आए हैं। हाँ, यहाँ तक आए हैं। कितने लोग थे? बहुत सारे जने थे, बहुत थे। हाँ, 100 आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम तो जब आए थे, जब भी आए, जब तक तो आपने समझाया नहीं उन लोगों को कि आप ये क्या कर रहे हो? बहुत समझाए, बहुत समझा लिया। मारने के लिए ही वो तोड़ाते हैं कि पीटना है। जेंट्सों ने हमें बचाने की कोशिश की, लेडीजों ने। तो ये देखो प्रूफ है सर, ये देखो इतनी बुरी तरह जेंट्सों को मारा गया। ये मारा है? जेंट्सों को मारा गया है। जब लेडीजों को बचाने की कोशिश करी है जेंट्सों ने, तो जेंट्सों को इतनी बुरी तरह मारा गया है, किसी के पत्थर फेंका गया है ऊपर। लोगों को बचा रहे तो मेरी इनको गला धक्का मार पकड़ दिया, मुझे लिया, मार गला दिया। पकड़ लिया और धक्का मारा, लात मारी। बउआ को धक्का मार दिया इनको। और अभी तक पुलिस आई है कोई बातचीत करने, कोई इंक्वायरी करने, किसी को पकड़ा हो? कुछ नहीं। ये उस्मानपुर थाना पड़ता है? हाँ जी। आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम इंसाफ चाहते हैं बस। और सर पुलिस वाले तो यूँ कह रहे थे, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम गढ़ में रह रहे हो, तुम्हें दब के रहना कौन चाहिए। कह रहा है ये? पुलिस वाले कह रहे हैं कि उस्मानपुर थाने के लोग कह रहे हैं। कि तुम गढ़ में रह रहे हो, हम यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, हमें पता है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें दब के रहना चाहिए। वो ये कहते हैं कि तुम लोग गढ़ में रह रहे हो, यानी मुस्लिमों के गढ़ में रह रहे हो, और तुम लोगों को डर के रहना चाहिए। ये पुलिस वाले बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हो ये कैमरे पे बोल रहे हो? हाँ, पुलिस वाले बोल रहे हैं सर। ये इनको तो मारने तो ले पुलिस वाले। कल थाने में हम ही लोगों को बंद करने के लिए तैयार हो गए थे पुलिस वाले। आप ही लोग को मारा जा रहा है और हाँ, हम ही लोगों को बंद किया जा रहा है। हमारे एक भाई के चांटा मार दिया, एक हमारे भाई के चांटा मारा, फिर सब पब्लिक बोली, जब जाकर पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ा, वरना उन्हें बंद कर रहे थे। हम ही पिटे और हम ही को ही बंद करना चाह रहे हैं वो। मतलब ये एक तरीके की दादागिरी हो गई। हाँ, दादागिरी हो गई। मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की किसी इससे ने। पहले जब कार्रवाई हुई थी, जब पुलिस ने यहाँ पे कंप्लेंट आप लोगों ने
रखी थी, तो उस वक्त क्या किसी को पकड़ा था पुलिस ने? किसी को नहीं पकड़ा था, नाम लिख के चले गए थे कि बाद में कार्रवाई करेंगे। आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल को कोई मर जाएगा सर, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और उसके बाद थाने में ये कह रहे हैं कि गढ़ में रहते हो तो दब के रहो। दब के रहो। और आप लोग बोलते हो तो आपको बंद करने की बात। हाँ, मैं बंद करने की बात करते ये हैं। कौन सा थाना है? उस्मानपुर थाना। और यूँ कहते हैं कि इतनी हिम्मत जितनी यहाँ पे दिखा रहे हो, अगर इतनी वहाँ पे दिखाई होती ना तो पिटे नहीं होते। पिटे हो इसलिए इतनी हिम्मत जहाँ पे थाने में दिखा रहे हो ना, इतनी वहाँ दिखाई होती तो पिटे नहीं होते। आपने नहीं कहा कि आपका काम है, अगर आप ईमानदारी से करो तो ये नौबत ना आए? मैंने बोला सर कि पुलिस डरते हैं क्या वो पुलिस वाले? तभी तो आप लोग को कह रहे हैं। हाँ, वो डरते हैं उन लोगों से डरते हैं वो, तभी वो ऐसे बोल रहे थे। मस्जिद से लेके आए तब भी नहीं आ रहे थे वो साथ में। वहाँ से लेके आए? हाँ, जब आए लिवा के लाए हम मस्जिद पे से पुलिस वालों को? हाँ, लेडीज हैं। पुलिस वाले अंदर नहीं आ रहे थे? नहीं आए थे, वहीं से कॉल कर दिया था हाँ। कि बाहर आ जाओ। हम लेडीज हम लेकर आए थे उन्हें, कह रहे आ भी नहीं रहे थे खड्डे से यहाँ तक, कह रहे थे आप बाहर आओ। मतलब पुलिस डर के मारे यहाँ नहीं आ रही थी? हाँ। आप लोग को कहती हूँ वहीं आ जाओ। वहीं आ जाओ, हम वहीं 4-5 वाली मस्जिद पे खड़े हैं। हम आप बाहर आ जाओ, हम फिर आ रहे हैं अंदर। लेके आए थे हम। पहले भी ऐसी था? हाँ, पहले भी लेके आए थे मस्जिद से हम। मस्जिद से ही लाए थे। मतलब ये पुलिस का हाल है, ये पुलिस डर रही है, तो आपको सुरक्षा क्या देगी? क्या कुछ नहीं देगी? आपको लगता है आप कार्रवाई होगी? लगता जो है पुलिस यहाँ आ नहीं सकती आपके लिए कंप्लेंट दर्ज करने, वो कार्रवाई करेगी लगता है? करेगी। नहीं करेगी, नहीं करेगी। जब से 12 घंटे से कुछ नहीं होता, अब क्या करेगी? सर, अगर कोई कार्रवाई होती तो क्या ये नौबत आती? ये नौबत ही नहीं आती। कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, तभी ये नौबत आई है। लोग कहते हैं हम तो छुट्टी आने में तो 20-25 हजार रुपए देते हैं, छुट्टी आते हमारे कुछ नहीं कर पाओगे, करो कितनी कंप्लेंट करें, जो कहते हैं लड़के। ये क्या? हाँ, ये कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, हम तो पैसे देते हैं और हमारे कुछ नहीं होता। तो यानी आप लोग मानते हैं कि पुलिस में डर है, पुलिस डरती है? उनको लोड मिलते हैं पुलिस वालों को। हाँ, लोड मिलते हैं। डर के मारे वो यहाँ नहीं आ रहे? नहीं आते हैं यहाँ। आप लोग की कंप्लेंट, और आपको कहते हैं बाहर आ जाओ, वहीं मिल लेंगे? वहीं मिल लेंगे। ये पुलिस कहती है? पुलिस कहती है कि वहीं से लेने आओ ना। जहाँ ये हो रहा है हमें बुला के लेके जाओ वहाँ पे। हम यहाँ से आएंगे नहीं। देखिए सर, लेकर उन्होंने देखा नहीं है? क्या हम सब देखा है सर? हमारा मेडिकल होने का था, तो मेडिकल कराने के लिए लेके नहीं गए। मेडिकल के लिए उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी मोड़ दी वहाँ के लिए, थाने के लिए, कि थाने लेके जाएंगे, मेडिकल तुम्हारा होगा बाद में। वहाँ से उसके बाद बोला है कि मेडिकल होगा बाद में। तो 2 घंटे में थाने बिठा के रखा और 3 घंटे बिठा के रखा मैं हॉस्पिटल में। 12 बजे के बाद हमारा मेडिकल हुआ सवेरे 6 बजे। 6 बजे मेडिकल हुआ हमारा। अब आप लोग के अंदर डर है, घबराए हैं आप लोग? कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ कल ये मारपीटाई की गई है? जी, हमारा ये लड़का खड़ा है, वो हमारा लड़का वो खड़ा है, एक दे बैठा कहाँ हो, एक दे बेल्ट लगी है, एक बेल्ट यहाँ पे लगी है। बेल्टों से मारा है? हाँ जी, बेल्ट मारा है, यहाँ पे लगी, बेल्ट लगी है, मेरे बेल्ट लगी है। मैं तो बचा रही थी। बेल्टों से मारा, वो थाने में जमा है? हाँ जी, बेल्ट थाने में जमा करके आए जी। आप? और पुलिस उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कुछ नहीं करी। मैं तो बचा रही थी, मेरे को। आप लोगों ने बेल्ट जमा किया थाने में? मैंने करी थी, खुद मैंने करी है। और उसके बाद आप ही लोगों को बंद करने की नौबत कर रहे थे? हाँ, यूँ कह रहे हैं कि आप जाओ, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बेल्टों से मारते हैं जैसा आप लोग बता रहे हो, चैन तोड़ के गाड़ियों की, ईंट पत्थर से मार रहे हैं, 50 से 60 लोग या 100 लोग आते हैं जैसा आप लोग बता रहे हो। उसके बाद पुलिस का ये रवैया है कि कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। हम ही लोग गए थाने पर, वो नहीं आए। इनको नहीं लेके गए पकड़ के, एक को भी। इनको किसी को पकड़ के नहीं ले आ रहे, हमें लेके गए, हम गए हैं थाने। सारी औरतें रात को 6 बजे तक आई, सवेरे सुबह 6 बजे आई? 6 बजे आए हम। पिटाई आपके साथ, लड़ाई झगड़ा आपके साथ, है ना? और उसके बाद कार्रवाई भी आपके अगेंस्ट? हाँ, धक्का मार मार के घुसा, मुल्ला घुसे हैं सारे। करते हैं ना तो वहाँ पे बुलाते हैं पुलिस वाले मस्जिद पे कि यहाँ पर आओ लेने हमें, ऐसे बोलते हैं। अंदर आना ही नहीं, आते नहीं है अंदर। वो लड़के की चैन भी काट ली, उसकी गर्दन काट, बच्चों को मारा इतने बुरे। मेरा कुंडल भी, मेरे लड़के की जे वाले बड़े राजा की। ये आपके कुंडल? हाँ, और उस लड़के की चैन जय लड़ाइयों में मारे, उठा के लड़के की गर्दन चैन से कटी है, चैन की। एक महिला? हाँ, देखो वो भी नहीं मिल रही। इसका चक्कर आया जे, देखो गले में चैन थी, वो भी तोड़ दी। मतलब ये हालात हो गए? ऐसे आए चोर ठगों की तरह, जैसे लूट के। एक महिला आप लोग अभी बता रहे थे जिसको मारा है, यहाँ पटका गया है, वो कौन है? उठा के अंदर मारा है, उठा के पटका भी है? जी, लात
लात मारी है सबके इसके मारी। मैं तो यहाँ गिर गई थी, फिर मैं बेहोश हो गई। इसको तो होश ही नहीं रहा, इसको तो मैं खचेड़ के अंदर लेते हमने डारा उठा कर कई दिनों में। बस जभी से नाम क्या है? जभी से मेरे सीने में दर्द। उनके नाम क्या जिन्होंने? अरशद है हाँ। और नादिर है, नादिर का भाई है, सद्दाम है और सानू है, वो तीनों भाई हैं। और सर उनको पकड़ोगे तो बाकी वो खुद ही नाम बता देंगे। हमने भीड़ देखी थी, अब उसमें किन किन की शक्ल देखते, हम तो बचने के लिए भागे, वो तो मारने के लिए आए थे कि खत्म ही कर देते। घर में घुसे हैं लोग हम बचने के लिए। इतना बुरा हो गया यहाँ पे हाल, कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस भी। शर्म की बात है ये दिल्ली पुलिस के लिए, ये उस्मानपुर थाने के लिए। अगर आपके बस का नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा दे सकें, बहन बेटी आपके घर में भी हैं, और अगर जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ आने से डरते हैं, पुलिस वाले कहते हैं बाहर मिलो, हम वहाँ नहीं आ सकते, आप मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हो, गढ़ में रहते हो, वहाँ आप लोग दब के रहो, तो ऐसा थाना, ऐसी दिल्ली पुलिस और ऐसे SHO, ऐसे DCP किस काम के? हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP साहब आशीष मिश्रा जी से सवाल करते हैं, क्या ये आपकी पुलिस है? क्या ये आपका महकमा है? क्या ये आपकी पुलिस की कार्यशैली है जो खुद डरती है तो इन महिलाओं को, इन लोगों को क्या इंसाफ दिलाएगी? 12 से 14 घंटे हो गए हैं, नाम लिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, पहले भी कंप्लेंट हो गई है, पहले भी नाम उनके रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस खबर को हम जॉइंट CP तक ये पहुंचाएंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या हालात बन चुके हैं। कुछ मुस्लिम लड़के यहाँ आके हिंदू महिलाओं को मारते हैं, बेल्टों से मारते हैं, यहाँ पे इतनी संख्या में आते हैं, इस तरीके का उत्पात मचाते हैं, और आपकी दिल्ली पुलिस कहती है कि आप लोग गढ़ में रहते हैं तो बच के रहिए। अगर दिल्ली पुलिस ये होती है तो बेकार है ऐसी दिल्ली पुलिस जो कहती है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, आपके लिए। वो लगता है कि कुछ लोगों के लिए है, और कुछ ऐसे लोग जिनसे उनको फ़ायदा है, जिनसे वो डरते हैं, सिर्फ उनके लिए है। अगर DCP साहब हकीकत में आपकी दिल्ली पुलिस काम करती है और आप काम करने वाले व्यक्ति हैं तो एक्शन लीजिए, क्योंकि कल रात को जब इनके साथ जो भी हुआ, जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप हमारे नहीं है, ना हम कह रहे हैं, ना हमारा चैनल कह रहा है, मगर यहाँ पे अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो अभी तक 12 से 14 घंटे हो गए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बेल्टों से मारा गया, वो बेल्ट थाने में जमा है, जो उसकी कंप्लेंट करता है उसको मार पीट के अंदर बंद करने की धमकी दी जाती है। यह कहा जाता है कि आप उस गढ़ में रहते हैं तो बच के रहिए। तो आप सोचिए, आपकी पुलिस यहाँ अंदर नहीं आती, कहती है हमें लेने आओ। ये हालात हैं आपके दिल्ली पुलिस के, और अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो एक्शन लीजिए, शायद पुलिस की थोड़ी बहुत छवि बच जाए, थोड़ा मान सम्मान बच जाए, वरना दिल्ली पुलिस का क्या हाल है ये सब जानते हैं। और इस खबर को हम CM रेखा गुप्ता को भी टैग करेंगे, जितने जो आपके जॉइंट CP साहब हैं उनको भी टैग करेंगे, PM हाउस में भी टैग करेंगे इसको हम, क्योंकि अगर ये हालात रहे तो यह पलायन करने के लिए, भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे? या तो यहाँ से घर छोड़ के भागेंगे या जान से जाएंगे, और आपकी दिल्ली पुलिस कहेगी गढ़ में रहते हो बच के रहो, आप अपनी हिफाजत खुद करो, हम अंदर आ नहीं सकते। तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? और हम उन यहाँ के नेताओं से भी कहेंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है, यहाँ पे दिन पे दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, मगर आप लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये भी वोट है आपका, अकेला कोई आपको वोट नहीं देता, सब आपको वोट देते हैं, ये भी वोट देते हैं आपको। अजय महावर जी, क्या आप कोई एक्शन लेंगे? अगर लेंगे तो शायद अगली बार आप लोगों के साथ खड़े हो, नहीं तो पुलिस, नेता और प्रशासन से तो इनका विश्वास उठ ही गया है जो इनके साथ हरकत हुई है, और ऐसे में अब भगवान भरोसे ही हैं ये लोग। अगला स्टेप इनका क्या होगा ये खुद जानते हैं, मगर डर का माहौल इस पूरे इलाके में है, और पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। शर्मिंदगी वाली बात है कि उनके घर में माँ बहन बेटी हैं, अगर उनके घर में ऐसा होगा तो क्या वो भी यही कहेंगे? कैमरामैन मोहित के साथ N भारत TV, दिल्ली।